नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SJR पाठशाला पर। तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे SSC GD के मॉक 3 को। ये आपका रीजनिंग का मॉक रहेगा आपका SSC GD के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के इस मॉक को। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है बेस्ड किस पे? ये रहेगा आपका कोडिंग डिकोडिंग पे, कोडिंग और डिकोडिंग। इसमें देखेंगे हम कि उसने कहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में हॉर्न्स HORNS इसको लिखा है उसने SRONH। अब देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि एक वर्ड है आपका HORNS, इसको लिख दिया है उसने, क्या लिखा है SRON और H। अब मुझे दिख रहा है कि इसका कोड होता है 8, यहाँ पर 15, 18, 14 और 19। इसका कोड 19, 18, 15, 14 और देन 8। तो ये जो यहाँ पर कोड लिखा है हमने, इसको लिख सकते हैं हम, ये सारा क्या हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमने देखा जो आपका वर्ड है हॉर्न्स, इसका कोड बनता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और जो ये आपका ये वर्ड होगा क्रूड, इसका भी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जो वर्ड पूछा है उसने फैक्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपका फैक्टर। इसको अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम टी, तो यहाँ पे आएगा टी, उसके बाद आएगा आर, फिर आएगा ओ। तो हम देखेंगे टी आर ओ से रिलेटेड कितने ऑप्शन है, टी आर ओ, अभी 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो टी आर ओ देन आएगा एफ, फिर सी, फिर ए। तो यहाँ पे टी आर ओ एफ सी ए, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा हमारा बेस्ड है नंबर सीरीज, और नंबर सीरीज का कौन सा टाइप रहेगा, ये रहेगा हमारा मिसिंग नंबर। तो इस पे जो नंबर है वो है 56, 56, 54, 162, 158 और क्वेश्चन मार्क। ये जो आपका मॉक रहेगा ये हम बाइलिंगुअल डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे कि 56 से 56 पे जाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 1 का, और आगे देखा मैंने कितना कम किया, -2। फिर आगे देखो किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 54 तिया, 3 चौके, देखो यहाँ पे 3 चौके 12 और 3 5 15 और 1 16, और आगे देखो कितना कम हो रहा है, -4। तो ये आपको एक पैटर्न मिल गया है कॉन्जिक्यूटिव, क्रमागत बोलते हैं इसको, 1 2 3 4। अब किसकी बारी रहेगी, अब रहेगी 5 की बारी, और पहले देखो मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस, अब रहेगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किससे, 5 से। तो 5 8 40 और 15 5 75, 75 और 4 बनेंगे आपके 79। तो इसका आंसर रहेगा 790, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 को हम बोल सकते हैं, इसको हम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, और ये आपका नंबर एनालॉजी, एनालॉजी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टाइप के क्वेश्चन जो आपका एसएससी एग्जाम है उसका फेवरेट क्वेश्चन रहता है। एसएससी सीजीएल में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एमटीएस में भी, जीडी में भी, और जो आपका पुलिस का एग्जाम है उसमें भी इस बार ये इंक्लूड हो चुका है। तो ये कह रहा है कि ठीक है, इसको मैं पढ़ता हूँ। सेलेक्ट द सेट इन द in which the numbers are related in the same way as the numbers are in the following set। जैसे ये सेट रिलेट कर रहा है उसी के ही बेस पे जो आपका ऑप्शन है इसको हमने क्या करना है, इसमें से एक ऑप्शन पिक करना है जो सही रहेगा। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले लिखा उसने 33, 6, 54। तो अब ये बोल रहा है कि इसमें लॉजिक बताओ कौन सा है। तो अब मुझे दिख रहा है जो आपका 54 है वो किसी का मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है, इन दोनों का डिफरेंस रहेगा 27। मतलब अगर मैं इसको फर्स्ट नंबर मान लूं, इसको मान लूं सेकंड नंबर, और इन दोनों का डिफरेंस देख लूं कितना आएगा 27, और फिर कर दूं मल्टीप्लाई बाय 2, तो मुझे मिल जाएगा 54। आई होप आपको पैटर्न समझ आया होगा। नहीं आया समझ, दूसरा देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 22, 7, 30। अब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है 15, और 15 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2। ये जो 2 है इसको लिख दूंगा मैं बेस वैल्यू, ये अब सब में रहेगा 2, तो कितना बन जाएगा 30। अब देखना है हमने देखा फर्स्ट माइनस सेकंड नंबर, देखो फर्स्ट माइनस सेकंड नंबर और मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको थर्ड नंबर। तो अब देखो अगर मैं इसमें से 26 में से 8 को घटा दूं, तो 26 में से जब 8 घटेगा तो कितना आएगा आंसर, आपका आंसर आएगा, देखो 26 में से 8 गया तो यहाँ बना था 18, और गुणा कर दूं 2 का तो बन जाएगा 36। मतलब ऑप्शन ए सही है। 18 में से 3 जाएगा 15, 15 गुणा 2 में 30 मिलता है। ये आपका गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 फिर से बेस्ड आपका कोडिंग डिकोडिंग पर। उसने कहा है कि एक वर्ड है GMT, देखो GMT और पीछे लिखा है 3। अब ये बोल रहा है ये रिलेट करता है IPY30। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कोडिंग डिकोडिंग के तो इसी फॉर्म में करना है, मतलब जो यहाँ पे गिवन होगा वर्ड और उसका होगा कोड यहाँ पे दिया हुआ, इसका कोड ये दिया हुआ, तो इसके बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे लिखना है, ठीक है। यहाँ से आइडेंटिफाई करना थोड़ा आसान रहता है। जैसे इसका कोड कितना है, गवर्नमेंट छुट्टी 7वें दिन, यहाँ पे रहेगा M से 13, T से T20 मैच, इसका ट्रिक है। अब देखो I का आई नो दिस, P से प्यार और यहाँ बनेगा 25। अब देखो 7 से कितना ऐड हुआ 2, फिर कितना ऐड हो रहा है 3, फिर हो रहा है 5। आपको पैटर्न दिख रहा होगा, पहले +2 फिर बन रहा है +3 देन कितना 5। और हम देखेंगे अब कि उसने कहा है GMT का कोड कितना है 3 और IPY का कोड कितना दे दिया 30। तो जो ये 3 है अगर मैं इस 3 का क्यूब कर दूं और 3 जोड़ दूं तो कितना बन जाएगा 30। वैसे अगर जो G से I बन रहा है आपको इससे भी क्लू मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो E इसमें दो जोड़ दिया 2 और X में जोड़ दिया, कितना जोड़ देंगे, X का होता है 24 और ZAB अगर Z का 26 है तो A को 27 भी लिख सकते हैं, 28 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बड़ा बड़ा कितना 3, फिर बढ़ रहा है 5 और 5 से इस 5 से 130 कैसे बन सकता है, ये बन सकता है 5 का क्यूब प्लस 5 ऐड करके, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये भी हमको समझ आ गया और पूछ रहा है कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज TXN रिलेटेड फॉलोइंग द सेम लॉजिक। ये बोल रहा है TXN और 4 इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले कितना होता है, सबसे पहले ऐड होता है 2, फिर होता है 3, फिर होता है 5। तो T का कितना होता है T20, एक्सरे मशीन 24 घंटे खुला, यहाँ पे आएगा 14। तो 20 और 2 22, 24 और 3 27, 14 और 5 19। में बिल्कुल बेसिक से लिख रहा हूँ। वीर जी होता है और अभी यहाँ पे देखा हमने 27 पे क्या आएगा A आएगा और यहाँ पे आता है 19। तो हमने देखा VAS वाला एक ही ऑप्शन है और अगर आगे भी सॉल्व करना है तो यहाँ पे बनेगा, अब यहाँ बन जाएगा 4 का क्यूब प्लस कितना ऐड करना है उसमें 4, जिसका क्यूब है वही ऐड हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 68। मतलब ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसको बोल सकते हैं हम फिगर एनालॉजी भी बोलते हैं और फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो उसने कहा है इसमें कि सिलेक्ट द फिगर, आपने ऐसा चित्र ढूंढना है फ्रॉम द ऑप्शन, इन ऑप्शन में से दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा, एंड कंप्लीट द गिवन पैटर्न, और इस पैटर्न को पूरा करेगा। तो मान लो ये पहला फिगर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो देखते हैं अब इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। हम देखेंगे कि डी आ गया नीचे, ठीक है, तो डी स्विच हो गया इधर और ये आगे स्विच हो जाएगा। देखो यहाँ पे डी आ गया और ये कहाँ शिफ्ट हो गया इधर, मतलब ये सारे कैसे रोटेट कर रहे हैं, फिर ये ऊपर जाना है और एस ने इधर आना है, बन गया ना। तो जब हम देखेंगे कि जब पहले से दूसरे में आ रहे हैं हम, तो कौन सा लॉजिक लगता है ये वाला। और उसके बाद देखो, उसके बाद देखेंगे हम जो ये पैटर्न हमारा ई और आई ये एक दूसरे के साथ चेंज हो गए। आपने देखा यहाँ पे ई आ गया नीचे और जो एरो है वो आ गया ऊपर। सेम यहाँ पे देखो जो ये ट्रायंगल था, ट्रायंगल चला गया यहाँ से ऊपर, यहाँ पहुंच गया और ये आ गया नीचे, ठीक है। और फिर डी कहाँ चल गया इधर, तो डी और जेड भी एक दूसरे के साथ चेंज हो रहे हैं। आई होप आपको पैटर्न समझ आया होगा। हमने देखा जब हम पहले से दूसरे पे स्विच कर रहे हैं तो ये पैटर्न है और फिर दूसरे से तीसरे पे स्विच करेंगे तो ये पैटर्न है। अब तीसरे से चौथे पे स्विच किया तो अब देखो वही पैटर्न, डी आ जाएगा इधर, मतलब ट्रायंगल देखो यहाँ पे पहले डी यहाँ पे था, अब डी इधर आ गया और ट्रायंगल था यहाँ पे, ट्रायंगल नीचे, फिर यहाँ से जेड आगे जैसे फर्स्ट में लगा था ये पैटर्न। अब इसके बाद अब हमको पता है इसके बाद फिर कौन सा पैटर्न मिलता है, ये वाला, ये स्विच कर जाएगा तो ये आ जाएगा इधर और डी आ जाएगा इधर, ठीक है। और एस आ जाएगा यहाँ पे और जेड आ जाएगा ऊपर। यहाँ पे ट्रायंगल यहाँ से कहाँ चल जाएगा इधर और ई आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसा ऑप्शन देखो जहाँ पर इस साइड एरो ई है ना, जेड एस, ये तो गलत हो गया। देखो एरो ई जेड एस डी ए, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है उसने, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बेस्ड है आपका सिटिंग अरेंजमेंट पर, इसको बोलते हैं हम सिटिंग अरेंजमेंट। अब देखो सिटिंग अरेंजमेंट में उसने कहा है, इसको मैं यहाँ पे हिंदी में रीड कर रहा हूँ। 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियां होती है पैरेलल, ठीक है,
4 व्यक्तियों के हिसाब से इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच समान दूरी है, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल रहेगा। और पंक्ति एक के व्यक्ति दूसरी पंक्ति के व्यक्ति के सम्मुख बैठे, ठीक है, दूसरे के ऑपोजिट बैठे। पंक्ति 1 में 6, 7, 8, 9 बैठे और वो सभी दक्षिण के सम्मुख है। उसके कहने का मतलब है ये पंक्ति 1, ठीक है, ये सारे इसमें 4 लोग बैठे, 1 2 3 4, कहाँ देख रहे हैं सारे के सारे, ये देखेंगे साउथ, ठीक है, नीचे की तरफ देखेंगे। और इसके ही ऑपोजिट रहेगी दूसरी पंक्ति और वो देखेंगे ऊपर की तरफ अब, ठीक है। और उसने नाम दिया है कि इसका नाम है 1, इसका नाम है 2। ये कहाँ देख रहे हैं सारे साउथ में। कौन कौन बैठते हैं इसमें, 6, 7, 8, 9, और इसमें बैठता है 1 2 3 4। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन दिया है, 9 पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। अब देखो 9 के बारे में कहता है, 9 बैठेगा कहाँ, इस पंक्ति में, और कहता है 9 पंक्ति में अंतिम बाएं छोर पर। देखो बायां छोर होता है ये इसका लेफ्ट, और ये बना राइट, क्योंकि नीचे देख रहा है ये लेफ्ट ये राइट। उसने कहा है 9 जो है पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर, जो यहाँ पे बायां छोर है, बाएं छोर पर जो आदमी बैठेगा, यहाँ पे जो आदमी बैठा है, बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है, मतलब 9 यहाँ बैठा है। और 4 के ठीक सामने, किसके सामने, 4, तो यहाँ 4 बैठ गया। 3 पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर बैठा है। अब हमको पता है कि 3 पंक्ति के अंतिम, 3 कहाँ बैठेगा, इस लाइन में, इधर बैठेगा 3 इसमें कहीं, तो 3 पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पे, बाएं छोर मतलब लेफ्ट, तो 3 बैठ गया इधर। और 2 का निकटतम पड़ोसी है और 2 का पड़ोसी है, तो 2 बैठ गया इधर। 2 का पड़ोसी कौन है, 3। अब पूछ रहा है वो, देखो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे कौन बचा, यहाँ बचा 1। पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर उत्तर के सम्मुख होकर कौन बैठा है। देखो पंक्ति के दाएं छोर पर पूछा उसने, दाएं छोर ये, और उत्तर की तरफ सम्मुख कौन है, 1 है, तो इसी के बारे में पूछा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी बोल सकते हैं फिगर बेस्ड क्वेश्चन, फिगर एनालॉजी। अब वो कह रहा है फ्रॉम द गिवन फॉर आंसर फिगर्स चूज द करेक्ट वाटर इमेज। अब आपको मैं बता दूं कि जो वाटर इमेज है, मान लीजिए आपका इमेज है वाटर इमेज, तो वाटर इमेज में चीज कैसी दिखती है, उल्टी। अगर ऐसे लिखा है ना ए, तो वो दिखेगा आपको पानी में ऐसे, ऐसे दिखेगा ये वाटर में। अगर लिखा होता है यहाँ पे पी, तो पी दिखता है आपको ऐसा उल्टा। अगर लिखा होता है यहाँ पे टी, टी दिखता है आपको ऐसा। और अगर मैं बात करूँ मिरर इमेज की, तो मान लो ये मिरर है, ठीक है, ये हम बेसिक से करेंगे चैप्टर वाइज। अगर मिरर में हम बी देखते हैं तो वो दिखता है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बन जाता है। अगर मान लो पी ऐसे है तो दिख जाएगा इधर की तरफ। आपको समझ आया होगा, अगर मिरर इमेज में देख रहे हैं बी को, तो वो दिख जाएगा उल्टा, ठीक है, मतलब लेफ्ट टू राइट। और ये दिखता है टॉप टू बॉटम। देखो पहले जो इसका टॉप था वो दिखेगा बॉटम में, ठीक है, और जो इसका बॉटम है यहाँ पे वो दिखेगा टॉप में। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसके सामने ये मिरर रख दूं यहाँ पे, तो मुझे पता है जो ये लाइन है ये अब कहाँ दिखेगी, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ कहाँ, कौन कौन सा, इस ऑप्शन में आ रही है, इस ऑप्शन में आ रही है। देखो अगर मैं इसको मीटर उसमें रखता हूँ, मिरर वाटर इमेज के सामने यहाँ पर, तो ये लाइन कैसे दिखेगी मुझे, ये दिख जाएगी कुछ ऐसी ऐसी, और इसके नीचे रह जाएगा ये। अब देखो यहाँ पर ये इमेज कैसी है, ऊपर की तरफ, तो ये दिख जाएगा नीचे की तरफ, और यहाँ पर रहेगा मिरर इमेज ऐसे, और ये दिख जाएगा कुछ ऐसे। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी। तो इसका बन जाएगा ऑप्शन डी विल बी द, ऑप्शन डी ही बनेगा, ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी कहाँ है, इधर इसमें, तो यहाँ बन जाएगा इसका आंसर ही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है उसने यहाँ पर कि एक वर्ड दिया आपको जे एस, इसको लिख लेता हूँ मैं, आप जे एस जी एक्स के, और इसका कोड है ए डी एक्स आई बी। और सेम ये बोल रहा है कि इसका कोड ये होगा, आपने बताना है इसका कोड। अगर आपको इसमें से देखो, अगर आपको इसका लॉजिक मिल जाता है इसमें, तो आप सीधा इस ऑप्शन को देखोगे, क्योंकि अगर इसको चेक करोगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं, पहले इसको लिख सकता हूँ मैं 10 19 7 24 11, 1 4 24 9 और 2। अब यहाँ से कितना घट रहा है, यहाँ से घट रहा है -9, दिख रहा होगा आपको। और यहाँ से कितना घटा है, यहाँ से घटा है माइनस का 15। और यहाँ से देखो, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं जी को, तो इसमें से दिख रहा है आपको कि यहाँ से कितना घट रहा है। अब अगर मैं इसमें से आपका 7 घटा दूं पहले, फिर कितना घटा दूं, 2 और घटा दूं, तो यहाँ पे 9 घट रहा है। फिर 24 में से 9 पे आना है तो कितना घटेगा,
15, फिर यहाँ से 11 में से 9 आएगा। तो आपने पैटर्न देखा कि पहले 9 घटेगा, फिर घटेगा 15, फिर घटेगा 9, फिर घटेगा 15 और देन -9। तो अब यहाँ पर सीधा जो उसने पूछा है कि आप बताओ B, D, X, O, F। तो सबसे पहले कितना घटाना है? 9, फिर घटाना है 15, 9, 15 और 9। तो आपको पता है इसका तो 2 होता है, कोड 2 होता है, और यहाँ पे D था ना, इसका होता है 4, 24, 15 और 6। तो अगर 2 में से मुझे 9 घटाना है तो पहले 2 घटा दूं, फिर 7 घटा दूं। तो अगर मैं 7 घटा दूंगा फिर तो कहाँ पहुंचूंगा मैं? यहाँ आएगा इसका आंसर, इसमें जाऊंगा S पे। वैसे जो A, B, देखो Z पे खत्म हो रहा है, Z, A, B, C। अगर Z का 26 है, 27, 28, 29 ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब देखो अगर मैं B को 28 मान लूं तो 28 में से 9 जाएंगे, कितना आएगा? 28 में से 9 जाएंगे, ये बन जाएगा 19। और यहाँ पे कितना था? 4, ठीक है। अब 4 में से कितने घटाने? 15। तो 4 में से पहले देखो, इसमें से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि D यहाँ पे कितना है? 30। तो 30 में से जब देखो यहाँ पे D की जगह कितना लिख सकता हूँ? यहाँ पे 30। 30 में से 15 घटाऊंगा, कितना आ जाएगा? 15। तो S और इसका बना S, अब 15 पे क्या आएगा? 15 पे आता है O, O आता है। तो SO वाले देखो, SO वाले तो अभी 2 ऑप्शन है। तो आगे देखो, जब 24 में से मैं 9 घटा दूंगा, जब 24 में से 9 घटा दूंगा तो यहाँ पे भी कितना आएगा? यहाँ पे भी आएगा 15, फिर बन जाएगा O। तो SOO, ऑप्शन बी। पूरा चेक करोगे, इसमें टाइम वेस्ट होगा, आपको पता लग गया है कि ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है उसने कि आपका एक वर्ड लिखा है सूप। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं SOUP। अब इसका कोड लिख दिया VLRS। अब इसका कोड देखो, 19 में शादी हुई थी, 15, 21, 16। इसका लिखा 22, लंच 12 बजे, रिश्ता 18 में, शादी 19 में। तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि इसमें कितना ऐड हो रहा है? इसमें हो रहा है +3, ठीक है। और इसमें से कितना कम हुआ? -3। इसमें देखो कितना कम हुआ? -3। और इसमें कितना प्लस हुआ? +3। अब जो ये वर्ड है आपके, ये हम देखेंगे यहाँ पे, जो यहाँ पर एक मिनट, जो आपको ये दिख रहा है -3, -3 क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपका ये O है और U है, ये बने आपके वोवल, ठीक है। तो वोवल में से हो रहा है -3, वोवल में से क्या हो रहा है? -3। तो अब देखो जो वोवल है उसमें से -3 और जो आपका कॉन्सोनेंट है उसमें हो रहा है +3। तो जो आपका वर्ड है उसने कहा है हाउ विल टाई बी रिटन? TYPE। तो हम देखेंगे इसमें कॉन्सोनेंट है, जोड़ दो, ये भी कॉन्सोनेंट है, जोड़ दो 3, ये भी कॉन्सोनेंट है, 3 जोड़ दो, इसमें से 3 घटा दो। तो 20 होता है इसका कोड, इसका होता है 20, 25, 16, 5। 20 और 3 23, 23 पे होता है W। 25 और 3 28, 28 पे क्या आता है? B। 16 और 3 19, 19 पे आता है S। 5 में से 3 का 2, 2 पे आता है B। तो WBSB यहाँ बनेगा WBSB। ऑप्शन C विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है उसने 8 दोस्त है, देखो 8 मित्र PQRSTUV और W एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर समान क्रम में दक्षिणावृत दिशा में, देखो दक्षिणावृत दिशा में केंद्र के सम्मुख है, ठीक है। वो कह रहे क्लॉकवाइज बैठे 8 लोग, तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो आप। देखो कितने आगे, 2, 4, 6 और यहाँ पे आ जाएंगे 8। और सारे के सारे कहाँ दिख रहे हैं? केंद्र में दिख रहे हैं। तो इनका फेस ऐसे रहेगा, लेफ्ट राइट, सबका लेफ्ट राइट, या बना सकते हो ऐसे। अब उसने कहा उनकी विसमान दूरी है यदि U उत्तर पूर्व दिशा की ओर सम्मुख है। देखो यदि U उत्तर पूर्व दिशा की ओर सम्मुख है, उसने यही कहा है 8 friends PQRST UV and W are sitting clockwise around a circular table। क्या बोल रहा है? clockwise। कहाँ से बैठे हैं? सर्कुलर टेबल में। और उसने कहा है कि जो U है, ठीक है, यहाँ पे कहा है इफ U is facing the north east direction। देखो नॉर्थ ईस्ट में कब दिखेगा? अगर ये यहाँ पे बैठेगा तो ये बनता है हमारा, कहाँ दिख रहा है? नॉर्थ और ईस्ट में। तो U हो गया यहाँ पे, आपको पता होगा ये डायरेक्शन होती है आपकी ऐसे। तो ऊपर की तरफ क्या होता है? ये होता है नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ से दिख रहा है ना ये नॉर्थ ईस्ट में, तो ये बैठेगा यहाँ पे। और उसने कहा था कि सारे कैसे बैठे? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब अगर यू यहाँ बैठा है, क्लॉकवाइज होता है ये, ऐसे क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज जिसको बोलते हैं हम दक्षिणावृत्त। तो यू के बाद कौन बैठना है? वी, और फिर है डब्ल्यू।
तो यू से पहले कौन होगा, जो उसने मेंशन किया टी एस फिर आर फिर क्यू और उससे पहले कौन था पी। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन। उसने कहा था इसमें कि देन हु इज फेसिंग द साउथ डायरेक्शन। तो देखो बच्चों साउथ में कौन दिख रहा है, ये देखेगा नीचे की तरफ, ये तो जो टी है ये बैठा साउथ में, देखा रहा है नॉर्थ में, तो पी आएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आपका एनालॉजी होता है, ठीक है, ये होता है आपका वर्ड एनालॉजी या इसको बोल सकते हो आप शब्द समानताएं। यल का मतलब क्या होता है चिल्लाना, तो यल इज रिलेटेड टू शाउट, शाउट का मतलब क्या होता है चिल्लाना। तो चाइल्डिश, चाइल्डिश का मतलब कैसा होगा, जो आपका मैच्योर नहीं है, जो इमैच्योर है। सेंसिबल नहीं होगा, एडल्ट, एडल्ट होता है जवान होता है, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा इमैच्योर, जो मैच्योर नहीं है। नेक्स्ट आ गया है, इसको बोलते हैं लेटर सीरीज, लेटर सीरीज। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है आपने, नंबर ऑफ लेटर काउंट करना है। जैसे उसने कहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। जैसे उसने लिखा है ब्लैंक, फिर लिखा है ब्लैंक एम, फिर 2 ब्लैंक है, फिर है पी देन एम, फिर ब्लैंक बी पी डी बी, फिर है ये बी था, ठीक है, फिर है 2 ब्लैंक। तो काउंट करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जब भी 16 लेटर है तो यहाँ बनता है 4 4 के 4 पेयर। तो देखते हैं 1 2 3 4 क्रॉस, 1 2 3 4 क्रॉस, 1 2 3 4 क्रॉस, 1 2 3 4 क्रॉस। अब यहाँ पर ना पैटर्न सेम होता है, जैसे उसने लिखा है डी बी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था डी बी, यहाँ पे भी डी बी, यहाँ पे तो ऑलरेडी देखो बी दिख रहा है डी बी, फिर देखो डी बी पी, तो डी बी पी डी बी पी डी बी पी, क्या एम, तो सब में बन गया पैटर्न। देखो डी पी एम, तो ब्लैंक में क्या क्या था, ब्लैंक में था पी, यहाँ से आ गया पी, फिर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था बी, फिर यहाँ पे क्या, फिर आगे देखो एम, फिर देखो यहाँ पे क्या था पी, फिर है एम। तो अब ये देखो ऑप्शन में क्या लिखा है, सबसे पहले क्या था डी था नहीं, हाँ डी था, सबसे पहले आएगा डी, यहाँ से डी, फिर उसके बाद अच्छा ये डी था इससे पहले डी पी, हम देखेंगे डी पी बी डी, तो देखो डी पी बी, अच्छा डी था यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे आएगा सबसे पहले डी बी पी एम, तो ठीक है यहाँ पे थोड़ा मिसअरेंज हो गया, ठीक है। सबसे पहला एक मिनट इसको रफ कर देता हूँ, सबसे पहला मिलेगा मुझे डी, डी लिख दिया, फिर क्या मिला पी, पी लिख दिया, फिर यहाँ पे क्या मिला था डी, फिर क्या मिला था बी, तो ये ऑप्शन देखो डी पी डी पी डी बी, डी पी डी बी, अभी तो बहुत सारे ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखो फिर से क्या मिल गया, इसको रफ कर लेता हूँ, बी तक आ गए, फिर देखो डी आ गया दोबारा से, फिर आ गया बी, फिर आएगा एम, फिर मिला बी, नहीं बी नहीं मिला, बी तो ब्लैंक में था ही नहीं, मिट गया फिर सर, डी पी डी बी, तो डी पी डी बी, फिर आएगा डी बी, है ना, डी भी पूछ रहा है कि डीएम, चलो इसको आइडेंटिफाई कर लेना। यहाँ पे देखो जो ब्लैंक में था उससे ऑप्शन उठा सकते हो आप, तो ये ऑप्शन मेरे ख्याल से कौन सा रहेगा इसका, इसका रहना ही फोर्थ आएगा डी पी डी बी, ठीक है यही रहेगा, ये रहेगा इसका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसको बोलता है पेपर फोल्डिंग क्वेश्चन। उसने कहा है कि एक पेपर है, ठीक है, आपका एक पेपर है ऐसा A4 साइज का पेपर, उसको आपने फोल्ड कर दिया। जब भी आप पेपर को फोल्ड करते हो और उसमें कुछ निशान बनाते हो तो कितना दिखेंगे आपको, 2 दिखेंगे। अगर 2 बारी फोल्ड ले लिया तो दिखेंगे 4, अगर 3 बारी फोल्ड ले लिया तो दिखेंगे 12, नोट डाउन कर सकते हो आप। तो हम देखेंगे कि यहाँ से पहले पेपर को फोल्ड किया, फिर से फोल्ड किया, फिर से फोल्ड किया, लेकिन यहाँ पे कितना बनाया, ये बनाया इतना साइन, तो इसका रहेगा ऑप्शन, यहाँ पे देखो ये बन जाएगा आपका 2। आप इसको प्रैक्टिकली सॉल्व कर सकते हो, पेज को फाड़ सकते हो और यहाँ पे हल्का सा देखो, यहाँ पे इतना साइन बनाना है बस, आपको दिख जाएगा एज इट इज मिलेगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का उसने कि बाय इंटरचेंजिंग द गिवन 2 नंबर्स, इन 2 नंबर को चेंज करना है नॉट डिजिट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी नॉट करेक्ट। वो कह रहा है बाय इंटरचेंजिंग, अगर हम इन साइन को चेंज कर दें 5 और 6 को, तो देखो इसकी जगह पे कितना आएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा 5 गुणा 8 माइनस यहाँ पे कितना आएगा 6 गुणा 4 बराबर 16। अगर हम ऐसा करते हैं तो बोला है बाय इंटरचेंजिंग द गिवन 2 नंबर्स, इन 2 नंबर को
हम अगर चेंज कर देते हैं 5 और 6 को, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल नॉट बी करेक्ट, तो 16 नहीं बनना चाहिए। कौन सा इक्वेशन 16 नहीं बनाएगा? देखो 5 8 40 बन गया और 6 चौके 24 और 40 में से जब 24 आते हैं तो 16 बनता है, तो पहला तो सही है। वो बोल रहा है कौन सा नहीं बनता है। तो अब देखो इसके बाद अगर मान लो ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन बेस्ड ही रहेगा, इंपॉर्टेंट होता है ये भी एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब फर्स्ट चेक कर लिया है तो उसके बाद सीधा प्रायोरिटी जाओ तीसरे चौथे पे। तो अब इसको चेक करते हैं हम देखेंगे यहाँ पे लिखा था उसने, एक मिनट, 5 3, तो सबसे पहले देखो 5 की जगह कितना आएगा? 6, फिर आगे 3 गुणा, अब 6 की जगह आ जाएगा 5 प्लस -3, देखते हैं -3 बनेगा। अब हमको पता है 3 5 15, तो 6 -15 प्लस 4। अब देखो यहाँ पे 6 में से या 6 और 4 10 में से 15 घटाना है, माइनस का 5 बना था, कितना बना था? -5, यहाँ माइनस का 3 है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन यहाँ पर, ये इक्वल नहीं बनेगा -3 के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ठीक है, ये भी एनालॉजी है। उसने कहा है select the correct option that indicates the arrangement of the following words in a logical and meaningful order। ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करना है। देखो ये क्वेश्चन आपके बाइलिंगुअल ही है, जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर देखो इंडिया, उड़ीसा, वर्ल्ड, यूनिवर्स और एशिया, ये आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। और जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बोल रहा है कि मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाओ, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है? उड़ीसा। इसको हम वेन डायग्राम के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं कि सबसे पहले आएगा उड़ीसा, और उड़ीसा किस में है? इंडिया में, तो यहाँ बन जाएगा इंडिया। अगर आपने वेन डायग्राम में सिलॉक्स पढ़ा होगा। और इंडिया किस में है? एशिया में, इंडिया आ गया एशिया में। और एशिया किस में है? वर्ल्ड में, तो यहाँ पे आ जाएगा वर्ल्ड। और वर्ल्ड किस में है? यूनिवर्स में। तो अब देखो अरेंज, देखो सबसे पहले क्या आएगा? 2, फिर क्या आया था? 1, इंडिया आया था, तो 2 1, फिर क्या आया था? इंडिया किस में आया था? एशिया में, तो 2 1 5। अब देखें 2 1 5 यहाँ तक सही था। फिर देखो 5 जो एशिया है वो किस में? वर्ल्ड में, तो 3 4, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है सिलॉक्स, इसको बोलते हैं न्याय कथन। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है सिलॉक्स, सिलॉजिज्म, क्योंकि अब जो एसएससी है यहाँ से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है आपसे सिलॉक्स के, और आसान होते हैं। इसको हमेशा इंग्लिश में बनाना है आपने। जैसे उसने कहा ऑल चेयर्स आर टेबल, तो ये होता है एलिमेंट, चेयर और टेबल। वो बोल रहा है कि सारे चेयर क्या हो गए हैं? टेबल। सम टेबल आर डेस्क, कुछ टेबल क्या हो गए? डेस्क। ऑल डेस्क आर अलमीराज, अब सारे डेस्क किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे अलमीराज में। सम अलमीराज आर चेयर, देखो कुछ अलमीराज चेयर है, अलमीरा यहाँ है, चेयर यहाँ है, नहीं है, पहले गलत है। सम अलमीराज आर टेबल, कुछ अलमीराज टेबल है, बिल्कुल है। हमने देखा अलमीराज है, टेबल को टच कर रहा है। सम डेस्क आर चेयर, कुछ डेस्क क्या है? चेयर, चेयर को टच कर रहा है, नहीं। नो अलमीरा इज अ चेयर, कोई भी अलमीरा क्या नहीं है? चेयर। देखो नो का है उसने, तो नो का मतलब होता है कि 100% श्योर है। और हम देखेंगे अलमीरा इसके साथ टच कर सकती है पॉसिबल केस में, तो ये भी हो जाएगा गलत। तो हमने देखा कि हमारा जो दूसरा है वो तो सही है, लेकिन सम अलमीराज आर चेयर, नो अलमीरा इज चेयर, इसमें लगता है आइदर केस। ये आपका सिलॉक्स का प्रॉपर्टी होता है, आइदर और केस। जब ये बेसिक से करेंगे हम सिलॉक्स तो वहां पे समझाएंगे आपको। तो इसका आएगा, इसका ऑप्शन रहेगा कि आइदर वन था ना यहाँ पे, आइदर 1 और 4th एंड इन फ्लो। देखो या तो पहले और चौथे में से कोई एक होगा, जैसे उसने कहा ना, यहाँ पे कहा होगा उसने कि या तो निष्कर्ष 1 और 4 अनुसरण करता है, और देखो यहाँ पे 2 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। अब देखेंगे हम 17 में कहा उसने नंबर सीरीज, और वो कौन सा है? मिसिंग नंबर, 1 6 28 71 139 236 और ब्लैंक। अब इनका डिफरेंस देखते हैं। पहले कितना है? 5 6 22, इस मानता तो 41 और 2 43। अब देखो आगे इसको अगर 70 मानता मैं, तो 30 और 30 60 69 में से एक जाएगा, कितना है यहाँ पे? 68। और इसको मान लो 139 से 239 तक कितना दोगे? 100, और ये बन जाएगा यहाँ पे 230 तक जाना है ना, ये बनेगा यहाँ पे 97। अब यहाँ से आपको कुछ पैटर्न मिला नहीं, तो डिफरेंस और डिफरेंस लगाओ। जो डिफरेंस है उसका डिफरेंस लगा सकते हो आप, कितना आएगा? 17। आगे दिख रहा है आपको 21, और आगे दिख रहा है आपको कितना बनेगा यहाँ पे? यहाँ बन रहा है 25। तो अब मुझे पैटर्न मिल रहा है 17 21 25, कितना बन रहा है? यहाँ पे आएगा 4 4 का डिफरेंस, देखो 4 है ना, 4
4। तो आगे देखो यहाँ पे 29 आया यहाँ पे, तो आगे कितना होना चाहिए था? 29 और 4 33, और 33 में इसमें जोड़ 7 और 3 10, 9 और 3 13। अब इसमें जोड़ना 130, तो 236 में अगर 100 जोड़ता 336 और यहाँ पे आएगा 366। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा 366, जो है आपका ऑप्शन सी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो रहता है आपका ब्लड रिलेशन पर। जैसे उसने कहा है यहाँ पे कि इसको सॉल्व करना, कहता है कि तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। अच्छा, हमने जो आपका पिछला मॉक टेस्ट था उसमें हमने ब्लड रिलेशन, ऐसे कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ये थोड़ा आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चन रहेगा, तो ये रहेगा आपका होमवर्क। जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 फिर से आ गया आपका सिलॉक्स का क्वेश्चन। उसने कहा है स्टेटमेंट होती है एलिमेंट पोटैटो, सम पोटैटोज, कुछ पोटैटो अनियंस। यहाँ पे हो गए कुछ पोटैटो हो गए अनियंस, सम अनियंस आर, कुछ अनियंस हो गए टोमेटो। इसको कोशिश करो आप इंग्लिश में ही रीड करो, क्योंकि पोटैटो पोटैटो अनियंस अनियंस टोमेटो, सम टोमेटो आर पोटैटो। देखो कुछ टोमेटो क्या है? पोटैटो है नहीं है। टोमेटो का डायग्राम यहाँ तक, पोटैटो का अगर एक दूसरे को टच नहीं करें तो गलत कर दो उसको। नो टोमेटो इज अ पोटैटो, कोई भी टोमेटो क्या नहीं है? पोटैटो नहीं है, गलत। तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर क्या है? इसका आंसर बनना है। अब देखो यहाँ पे जो आइदर केस लगेगा यहाँ पे होता है टोमेटो पोटैटो, टोमेटो पोटैटो। आपको थोड़ा बोल देता हूँ मैं इधर के लिए, वैसे जो सिलॉक्स ये आपका थोड़ा लेंथी टॉपिक होता है। आइदर केस लगता है हमेशा जब आपके बोथ कंक्लूजन क्या होता है? गलत होता है। और क्या होता है उसमें? एलिमेंट्स होता है सेम। देखो जैसे होता है दोनों में एलिमेंट क्या है? टोमेटो पोटैटो, पोटैटो। और तीसरी बात याद रखनी है कि पॉजिटिव कंक्लूजन और दूसरा रहेगा नेगेटिव। जैसे सम क्या होता है? पॉजिटिव, नो क्या होता है? नेगेटिव। तो इसमें आइदर किस लगना ही लगना है, तो आइदर 1 और 2 फॉलो। या तो कुछ पोटैटो टोमेटो होंगे या कोई भी पोटैटो टोमेटो नहीं होगा, दो में से कोई एक बात सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा उसने, ये फिर से हो गया आपको, इसको हम लेटर सीरीज भी बोल सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग भी बोल सकते हैं। वो कह रहा है यहाँ पे, इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा, देखो यहाँ पे उसने कहा है RQMR, तो R का कोड कितना होता है? 18, और का कितना होता है? 13, फिर हो गया 18। यहाँ पे देखो Y का कितना होता है? 25, होता है 22, V का फिर से 22, और यहाँ पे 3। तो यहाँ ऐसा समझ सकते हो आप कि 18 से 25 पाने के लिए 7, कितना ऐड किया? 7, और फिर 25 से कितना ऐड करना पड़ेगा? 7 ऐड करना पड़ेगा, 7, और यहाँ पे 6 होता है, फिर से 7 ऐड कर दिया, 13 पे आ गए। तो 13 में अगर फिर 7 ऐड कर देते आप तो कितना मिलता? 13 और 7 20, और 20 पे आता है T20, तो T से तो सारे ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पे 17 था, 17 में कितना ऐड किया? 5, 22 बन गया, और 22 और 5 23, और 1 और 5 6, यहाँ पर भी 5 ऐड हो रहा है, तो 6 में कितना ऐड होना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था 4 5 11, 11 पे क्या आता है? किंग्स इलेवन पंजाब, तो टी के वाले बहुत ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पे 13 के साथ कितना ऐड किया यहाँ पे कि वी बनाए ना यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ RQMR Y V V, कितना है? 13, इसका कितना है? 22, तो देखा कितना है? 9। तो अब यहाँ पर समझो कि 13 और 9 22, 22 और 9 ये बनेगा 5, और 5 और 9 बनेगा 14। अब 14 में 9 जोड़ना था तो कितना बनेगा? 23, और 23 पे क्या आएगा? W, W वाले बहुत ऑप्शन है। अब लास्ट का भी चेक कर लो, यहाँ पे कितना है? 18, 18 से कितना ऐड करना पड़ेगा? 18 के साथ कर दो पहले कितना ऐड? 8, फिर बनेगा 26, और फिर करना पड़ेगा 3 और ऐड, तो यहाँ बन रहा है 11, ठीक है, 11 हो रहा है ना ऐड। अब देखो जैसे 3 था यहाँ पे C, यहाँ पे 3 है, और लास्ट में क्या मिल रहा है? N, तो यहाँ से कितना ऐड हो रहा है? 11। यहाँ पे देख सकते हो आप 3 और 11 14, और फिर आगे 14 और 11 25। और अब आपको पता है कि 25 में मैं अगर मैं पहले 1 जोड़ दूं तो कहाँ पहुंच जाऊंगा? Z पे पहुंच जाऊंगा, फिर 10 और जोड़ दूं तो कहाँ आ जाऊंगा? मैं J के पास आ जाऊंगा, है ना। J के पास बन जाएगा WJ, TKWJ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20, जिसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। आई होप आपको ये मॉक समझ आया होगा।
ऐसे और मॉक हम इस चैनल पर लेके आएंगे जिसमें हम मैथ्स के मॉक और रीजनिंग के मॉक भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है या आपको लगा है कि इस वीडियो की हेल्प से आपकी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट मिल सकता है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें SJR पाठशाला को। इसी चैनल पर आपको ऐसी और वीडियो देखने को मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।